जी सर। जी आदेश करें, बताएं। और बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे, आपकी कब डेट लगी हुई है, क्या है, क्या मैटर है? देखिए ऐसा है कि मैटर क्या है वो तो आपको मालूम है। तो बात पता है। मैटर आपको मालूम है, जैसा कि आपने फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम्म अन्य लोगों को नहीं पता है, तो जिनको भी ना पता हो वो, हम्म मैं सच करता हूँ। मैं दिनेश चंद्र मिश्र बात कर रहा हूँ, हम्म जनपद सिद्धार्थनगर से। मैंने वर्ष 2017 में हुई 25 जुलाई 17 जजमेंट के आधार पर नियमित नियुक्ति जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ शिक्षा मित्रों को दिए जाने के लिए, देने के लिए, पाने के लिए मैंने 25 जुलाई 2017 के जजमेंट के अनुसरण में शिक्षा मित्रों के पुनः नियमितीकरण के लिए मैंने प्रॉपर बात रखी है। हेलो, जी जी सुन रहा हूँ सर। वो आधी अधूरी बात नहीं है। हम्म अधूरी बात एक एक मुद्दा ले लिया, एक पॉइंट दिखा दिया, उसके बाद में लगे लड़ाई लड़ने, ऐसी बात नहीं है। वो हम्म प्रॉपर बात उसमें की गई है कि जैसे राज्य में दो नियुक्ति के माध्यम से हमारे नियमितीकरण के अवसर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं। तो उन दो नियुक्तियों के क्रम में राज्य सरकार हमारे संबंध में न्यायोचित निर्णय ले। हेलो सर, जी जी मैं सुन रहा हूँ। हमको 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 एक वर्ग विशेष आरक्षण दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो उक्त आरक्षण के अनुपालन में हमको आरक्षित मानते हुए राज्य सरकार हमारे नियमितीकरण की पॉलिसी लाए। हेलो सर, हाँ और पॉलिसी की अपने मांग पत्र में प्रॉपर पॉलिसी की प्रॉपर बात की गई है, जी जी जो शिक्षा मित्र के नियमितीकरण के संबंध में है, अकॉर्डिंग टू व्यू आप अपक्ष कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जी जजमेंट डेटेड 25/7/17। हम्म तो जिस मांग पत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संवैधानिक माना, जी जिस मांग पत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जनवरी 2020 को संवैधानिक मांग पत्र मानते हुए राज्य सरकार से उस पर 2 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश मान दिया। ये 25 जुलाई 2017 के जजमेंट के अनुसरण में इनकी बातें, ये मांग पत्र माने जाने योग्य है और इस पर राज्य सरकार 2 हफ्ते में निर्णय ले, जी जी कानून के अनुसार निर्णय ले। क्योंकि न्यायालय है, वो जब भी कोई बात करेगा, व्यू करेगा, जब भी कोई अपना व्यू देगा तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही देगा। अब यहाँ एक बात और बता दें, ये याचिका मेरे द्वारा 2017 से ही लड़ी जा रही चूंकि। तो सर 2017 से जो 12 फरवरी 2018 को जो 68,500 का रिक्रूटमेंट जारी कर लिया गया वर्तमान सरकार द्वारा। हेलो सर, जी जी सुन रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 68,500 की भर्ती कर ली गई, वो मात्र इसलिए कर ली, भर्ती परीक्षा जैसे नए नियमों को थोपते हुए कर ली गई। वो इसलिए कर ली गई कि वर्ष 2017 में जब मैंने याचिका दायर की थी, तो मैंने प्रॉपर अपील अपने 1.5 लाख परिवार से की भीड़ से मैंने किया था अरविंद जी। जी जी तो मैंने प्रॉपर अपील की कि भाई साहब हमको 25 जुलाई, अब उस समय शिक्षा मित्र 1/24 बगैर टीईटी हमारे ऊपर टीईटी लागू नहीं होता है कि रौ में बह रहा था। हाँ जबकि हमको एक बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि टीईटी के लिए ही हमारा समायोजन चैलेंज हो गया और 40,000 की नौकरी टीईटी ही वो घटक था मुख्य रूप से, हाँ जो कि इतनी बड़ी मोटी कमी लोगों को दिखी एक नदी और नहर की तरह। हाँ, देखिए सर, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नहीं आप बताएं सर। हाँ, जैसे स्पष्ट। हाँ, मैं इस चीज़ से आपसे 100% सहमत हूँ। और अभी तक जो भी लेटर जारी किए गए हैं, जी चाहे अभी 14 जुलाई को एक लेटर जारी किया गया था हमारे बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा। जी उसमें स्पष्ट लिखा गया था, जैसे किसी समय पूछा गया होगा कि शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार क्या कर रही है, तो उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों को दी गई अनिवार्य योग्यता टीईटी से छूट वाले लेटर को रद्द कर दिया गया है। हम लोग यहीं पर हर जगह मात खाते रहे हैं। क्या क्या आपकी क्या एक बार प्लीज रिपीट अगेन, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों को अनिवार्य योग्यता टेट से हाँ, छूट वाले लेटर को रद्द कर दिया गया है। इसलिए हमने इनको शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट हाँ, देने छूट से वाले पहले पूरी लेटर को वजह रद्द। है।
कोई लेटर जारी है कहीं से? हाँ हाँ, वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा। तो ऐसी तमाम चीजें आई हैं। नहीं, भेज देंगे, लेकिन भेज देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में हमको बता दें। शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने के बारे में लेटर कब और कहाँ का किस मोड में जारी हुआ, थोड़ा हमको बताएं। जी सर, आप उस चीज को पढ़ लेना, इस चीज को नहीं, थोड़ा। पढ़ लेंगे किस मोड पे जारी हुआ था, प्लीज अरविंद भैया। मैं आपसे 14 जुलाई 2021 को सर जारी हुआ था। शासन ने एक हमारे माननीय 14 जुलाई 2021 को। हाँ जी सर, वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा। तो आपसे एक बात और कह दूं, जब हाई कोर्ट इलाहाबाद माननीय सीजे की बेंच में हमारे जजमेंट की सुनवाई, मतलब हमारे समायोजन की सुनवाई चल रही थी, तो शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट होने के संदर्भ में एनसीटी से काउंटर मांगे गए थे। एनसीटी का क्या मत है शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट होने के संदर्भ में, तो उस वहाँ जो है, जो एनसीटी ने काउंटर लगाए, उस काउंटर में उन्होंने कहा कि कोई डेट दिया है जो आरटी एक्ट लागू होने से लेकर के 1 वर्ष तक का समय है। आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है और 1 साल का समय दिया है। क्लियरली डेट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये, यदि शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण प्रारंभ होते समय शिक्षा मित्र 12 माह का, मतलब नियमित कर्मचारी नहीं है, तो टीईटी से छूट नहीं दिया जा सकता है। और वहाँ हम 11 माह के हैं। हेलो सर। हाँ। इसके बाबत एनसीटी का काउंटर ऑलरेडी जो हमारे जमा समायोजन की जो व्याख्या हुई है, जो सुनवाई हुई है, उस लेटर में जो काउंटर आया है, वो काउंटर मेरे पास रखा हुआ है। तो ये चीज तो ये तो क्लियर हो गई। और जो 2021 वाला आप संदर्भ कह रहे थे, आप बताएं, आप क्या कह रहे थे, पुनः एक बार रिपीट कर दीजिए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी लड़ाई सही दिशा में जा रही है। तो मैं यही संगठनों से भी मांग कर रहा हूँ कि जो आप लड़ रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल टेट से छूट वाले उसी मैटर को लेकर हमारा समाज रद्द हुआ। तो हम लोग आज तक उसी गलत दिशा में बार बार यही मांग लेकर के पहुंच जाते हैं शासन से कि हमें टेट से छूट, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमें टेट में छूट। जैसे आपकी जो लड़ाई चल रही है कि हमें 10 नंबर या 5 नंबर या विभागीय टेट, जिस तरह हमारा विभागीय प्रशिक्षण हुआ है। हाँ, आप कहिए, मैं प्रॉपर बात करूंगा जी। हाँ जी सर, तो बस यही चाहता हूँ कि हमारे संगठन जिस तरह से आप लड़ रहे हैं उसी को लेकर के, क्योंकि हमारे संगठन भी। अरविंद भैया, आप कहिए अपनी बात, खुलकर कहिए, तब फिर मैं अपनी बात। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप लड़ रहे हैं तो हमारे संगठनों को, और सबसे बड़ी गलतियाँ हमारी यही है। देखिए, संगठन को भी मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हम ही संगठनों पर दबाव बनाते हैं कि विदाउट टेट होना चाहिए। संगठन का निर्माण हमारे आपसे ही होता है। और अरविंद भाई जी, और आपको बता दें कि आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हमारे संघर्ष को सहयोगी भी रहे हैं। आप 21 अक्टूबर 2021 की सुनवाई के लिए आपने पर्याप्त सहयोग भी मुझको उपलब्ध कराया था। मैटर टेकअप नहीं हो पाया। हम समझते हैं अकेले आपके माध्यम से कुछ नहीं, 5-6 हजार रुपये हमको मिला था। हाँ, सुन रहा हूँ। तमाम साथियों के माध्यम से 100-100, 200 रुपया करके कम से कम 4-5 हजार रुपया तो मिला ही रहा होगा, जो भी मिला रहा हो, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। टोटल मिलाकर के पूरे प्रदेश से हमको 40,000 रुपया मिला था। हेलो, अब मैं यहाँ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ बात जो हमारी आपकी चल रही है। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं। देखिए, शिक्षा मित्र को जो मांग पत्र है, यदि 3 जनवरी 2020 को जिस मांग पत्र को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 15 जुलाई 2017 के जजमेंट के सापेक्ष हाई कोर्ट इलाहाबाद की न्याय बेंच में, फर्स्ट बेंच में, यदि वह उचित पाया गया, हेलो सर, जी सर, तो अगर उसको किसी सीनियर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी सीनियर अधिवक्ता, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई अकेले अशोक खरे सर नहीं है जिन्होंने हमारे समायोजन को निरस्त करवा दिया बहस करके। उन्हीं के समकक्ष के और भी अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम से कम 25,000 अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में, जिसमें कम से कम 500-600 अधिवक्ता उल्टे गाउन के सीनियर एडवोकेट। तो उनकी भीड़ से अगर कोई एक भी टॉप मोस्ट का वकील 2017 में इस मुद्दे को लड़ा होता, और मेरी याचिका लचर पैरवी अर्थात नो एनीवन इज प्रेजेंट टू प्रेस दिस पिटीशन, माने एक भी मुवक्किल एक भी सुनवाई में हाजिर न होने के कारण जो 5 फरवरी 2018 को मेरी याचिका जब खारिज हुई है, तो 1 हफ्ते बाद जब हाई कोर्ट से लाइन पाइन मिला है, तबे राज्य सरकार ने जो है
भर्ती परीक्षा लागू करते हुए और 68,500 का रिक्रूटमेंट जारी किया है। उसका जी। डेट 12 फरवरी 2018। जी। तो मैं आपको बताऊं, जिस याचिका को मैंने स्वयं खड़ा होकर के, देखिए 3 जनवरी 2020 को भी मेरे पास कोई काउंसिल नहीं है, कोई वकील नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूती है और एक 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 समर्पण है मेरा कि मैं 3 जनवरी 2020 को मेंशन कर लेता हूं कि हुजूर आज मेरे काउंसिल अपीयर नहीं है और माइलॉर्ड मैं अपने मुकदमे में, मेरा मुकदमा लिस्ट के क्रमांक 18 पे लगा है, मैं अपने मुकदमे में स्वतः पैरवी करने की प्रार्थना करता हूँ। सम्मानित न्यायालय से मैं मतलब अपनी बात रखने का याचना करता हूँ। तो मेरे मेंशन को स्वीकार कर लिया गया, कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ऐसा होता नहीं है। हेलो, हाँ, सुनो। अगर बेंच अच्छी ना हो तो वो इग्नोर कर देगी, डांट देगी, खदेड़ देगी, लेकिन कोर्ट अगर अच्छी रहेगी तो कंसीड भी कर लेती है। समझ रहे? तो एमसी त्रिपाठी सर की कोर्ट थी, उन्होंने ठीक है नंबर आएगा तो बात रखिएगा कह के हमको बैठा दिया। मेरा नंबर आया, ये सुबह मेंशन सुबह होता है, मेरा नंबर आ गया तो मैं अपीयर हुआ। कहे आपके वकील साहब क्यों नहीं अपीयर है? हम कहे माइलॉर्ड अब नहीं अपीयर है। कहे फीस नहीं दिए थे? हमने कहा माइलॉर्ड ऐसा नहीं है, नहीं फीस दिए थे। कहे क्या चाहते हो? उनका माइलॉर्ड न्याय कर दीजिए, सब कुछ आपके हाथ में लिख करके दिया जा चुका है। क्योंकि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन 25 जुलाई 17 के जजमेंट के अकॉर्डिंग अपने नियमितीकरण के संवैधानिक पक्षों का तर्क रखते हुए एक संवैधानिक मांग लेटर पत्राचार मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी किया है। हेलो, सुन रहा हूँ। माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई चीफ जस्टिस महोदय हाई कोर्ट इलाहाबाद, उनसे भी मैंने पत्राचार किए थे। जो लेटर की पान फाइल हो गया था, मेरी जो याचिका लड़ाई चल रही थी, सारे संदर्भ उसमें संग्रहित हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या है पूरी। तो उसमें जो है उन्होंने वो लेटर की पान फाइल कर दिया था। तो हमने वो लेटर उसमें लगा हुआ था, मेरी पिटीशन में लगा हुआ था। तो मैंने कहा हुजूर सब कुछ आपके हाथ में लिख करके दिया जा चुका, माइलॉर्ड न्याय कर दीजिए। तो उन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद के जजमेंट से, मतलब वो जो राज्य सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, हेलो सर, जो न्यायालय में बैठे रहते हैं, उनसे उन्होंने पूछा, देवेश विक्रम सिंह सर से। तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट करना चाहा तो मैंने कहा हुजूर इन गिविंग परसोनेंस ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मैंने इतना ही आर्गूमेंट किया, इन गिविंग परसोनेंस ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो कहे हाँ इसीलिए आपको अलॉट कर रहे हैं और अपने आपके वकील साहब नहीं अपीयर हुए, कोई बात नहीं, उनसे कहिए कि अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन आपका बनवा दें, आप अपनी बात पुनः शासन में कहिए। हेलो, इस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगा करके आप कहिए। और आर्गूमेंट टाइम में जो आप बोलते हो, जो जज महोदय बोलते हैं, जो ऑनरेबल जज बोलते हैं, वह ऑर्डर हो जाया करता है। हेलो सर, जी। तो यही चीज ऑर्डर में आ गया, हाँ जी। और आप जिसका अनुपालन राज्य सरकार, देखिए मेरे उन तथ्यपरक मांगों का अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, जो भी मांग पत्र शिक्षा में संरक्षण के क्रम में दिए गए हैं, तो वह मांग पत्र जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेशक हमारे अनुभव को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से महत्व नहीं दिया। 25 जुलाई जजमेंट में हमारे कर्मचारी होने के नाते ही हमें 25 नंबर वेटेज दिए। एक असामान्य उम्र होने के बाद भी उम्र में रिलैक्स किया। हेलो सर, जी सुन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको रिजर्वेशन दिया है, समझ रहे हैं? जी। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप सरकार अपने दायित्व का निर्वहन हमारे संबंध में करे। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं प्रॉपर बात करता हूँ, मैं पूरी बात करता हूँ। शिक्षा मित्र के नियमितीकरण के क्रम में जो भी मेरा मांग पत्र है उसमें प्रॉपर बात की गई है, पूरी बात की गई, आधी अधूरी बात नहीं की गई है कि आधी बात की गई हो आधा ना किया गया हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि दिनेश मिश्रा टीईटी की लड़ाई लड़ता है, विभागीय टीईटी की लड़ाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं टीईटी की लड़ाई लड़ता हूँ। कहिए तो प्रेयर पढ़ लूँ। प्रेयर मेरा जो है वो शिक्षा मतलब ऑब्जर्वेशन को लेकर के है, शिक्षा मित्र के अवशोषण को लेकर के है भाई साहब। जो रिकंसिडरेशन की अपॉर्चुनिटी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा मित्र को नियमितीकरण किए जाने की मांग है मेरी। यदि उसमें टीईटी अनिवार्य है और टीईटी अधिमान्य है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार हमारे लिए, जैसा कि माननीय पूर्व में हमको दूरस्थ बीटीसी कराई गई, तो हमको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से टेट करा लिया जाए। 9 अगस्त 2017 जैसे हमारा समायोजन जब निरस्त हुआ 25 जुलाई 17 को, तो आरटी एक्ट का अनुच्छेद 17 जो कि वर्ष 2017-15 में प्रभावहीन हो गया था। देखिए अरविंद जी, हमारी बातें जो है वो कहीं तथ्यहीन नहीं है।
नहीं नहीं बिल्कुल 2015 में जो आर्टिकल हमको बीटीसी करवाया है टीईटी के आरटी एक्ट में के निर्देशों के क्रम में, वो आर्टिकल प्रभावहीन 5 साल के लिए था। 2010 से 15 तक वो समाप्त हो गया है। 31 मार्च 2015 को 1 अप्रैल 2016 में वो 15 में वो जो है प्रभावहीन हो गया है। उसको पुनर्जीवित किया गया है हमारा समायोजन निरस्त होने के ठीक 15 दिनों के भीतर। समझ रहे हैं? जी जी। तो हम एक बात कहते हैं कि यदि मेरी लड़ाई जो 3 जनवरी 2020 को मैंने खुद बहस करती इन पर्सन अपीयर होकर के, इन पर्सन अपीयरेंस कहते हैं, इन पर्सन अपीयर होकर के जो मैंने 3 जनवरी 2020 को जीता, अगर इसी मुद्दे को, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ष 2017 में कोई हाईकोर्ट इलाहाबाद का सीनियर वकील लड़ा होता तो कितना शानदार संरक्षण शिक्षा मित्रों का पॉसिबल था। हेलो सर। जी सर। बट देखिए उसने समय लोग मदान्ध रहे। लखनऊ में मंच लगाने का और टीईटी लागू नहीं होती है के बाबत हल्ला बटोरने का, जो सोशल मीडिया पर हल्ला बटोरा गया, जो लखनऊ में मंच लगा करके एक दंभ जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट से ये हो गया वो हो गया, हमारा न्याय करा दिया, बीजेपी विरोध में है, तो बीजेपी का अनावश्यक जो आप दोष देते रहे हैं, उसी नाते आपके ऊपर टीईटी के और कहे सुपर टीईटी लागू कर दी गई। हेलो। हाँ हाँ सर, ये तो गलत हमारे तो कहीं ना कहीं हमारे जो 1.5 लाख, देखिए अगर मेरे अकेले संदर्भ में कोई बात हो, अरविंद भैया मैं आपसे निवेदनात्मक रूप से बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है, फोन भी मैंने किया, मैं बताऊं देखिए कि निवेदनात्मक यही है कि जब कोई भीड़ को लेकर के कोई बात है तो हम इतने स्वतंत्र नहीं होते कोई काम करने के लिए। हेलो। क्योंकि हमारे कार्रवाई का कहीं लाभ हुआ तो सो बेटर, लेकिन अगर कहीं नुकसान हो गया तो। हेलो। हाँ देखिए अब पॉजिटिविटी तो ठीक है, लेकिन अगर निगेटिविटी आने लगी तो ठीक नहीं है। इसलिए कोई हल्ला बटोरने से पहले, कोई मंच लगाने से पहले, कोई मीटिंग करने से पहले उसका संदेश देने। अब 15 तारीख को सुनवाई, अगर मैटर कहीं टेकअप हो गया, हेलो सर, अगर कहीं मैटर हाई कोर्ट इलाहाबाद के सुनवाई के क्रम तक पहुंच गया और मेरा मैटर टेकिंग हुआ, तो जाहिर सी बात है बहुत सी शानदार ऑर्डर होंगे, क्योंकि पूर्व के ऑर्डरों को मद्देनजर बहुत ही, अब ज्यादा क्या कहें, अब उसको भी बोलने लायक नहीं है, क्योंकि टेलीफोन रिकॉर्ड भी हो रहा है और उसमें शासन भी इन्वॉल्व है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा उस पर। कोर्ट में क्या होगा उस पर अभी तो पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन यदि ऐसा होता है और आप भीड़ जुटा लिए हो पहले, हेलो, हाँ सर, आप पहुंचोगे, कहोगे कि जो है 12 माह दे दिया जाए, मानदेय दे दिया जाए। एक तरफ हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में आपके नियमितीकरण की मांग न्यायिक रूप से हाई कोर्ट के थ्रू मैसेज जा रहा है, सरकार को दबाव पड़ रहा है। हेलो सर, हाई कोर्ट से दबाव पड़ रहा है, और दूसरी तरफ आपकी एक बहुत बड़ी भीड़ संगठनात्मक रूप से आप जा करके अपने लिए मानदेय की मांग करते हो, हमारा मानदेय बढ़ा दो, ये कर दो। आज तक अगर मानदेय बढ़ना था तो बढ़ा दिया होता। हेलो सर, हाँ बढ़ा दिया होता, 5 साल हो गए। लेकिन आपको इतना सब कुछ हो गया, लगातार मौतें होती हैं, रोज 2 मौत 4 मौत पर डे की कंडीशन में हो रही है। हेलो सर, ये सोचनीय, ये विचारणीय प्रश्न है, विचारणीय बिंदु है कि मानदेय, ऐसी परिस्थितियों में भी आप अगर ये साबित करते हैं, मैंने दिनेश बाबू को फोन किया था, बट ज्यादा नहीं, मैंने उनको कहा भैया आप अच्छी दिशा में हैं, आपकी भावना बहुत पवित्र है, आप जो है शिक्षा मित्रों से एक होने की अपील करते हैं, भावना करते हैं, क्या हम शाही गाजी करके मानेंगे। हमने कहा हम आपके भावना को भाई प्रणाम करते हैं, जबकि हमको तो नहीं लगता पूरा 25 है। जो कुछ भी कहना आप शॉर्ट में थोड़ा कह दीजिए, फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगा। अनिल भाई, हमारे कहने का मतलब बस एक है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के मांग पत्रों का आप कभी समर्थन नहीं करते हो। वह एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है 25 जुलाई 17 के जजमेंट का, जिसका भिन्न भिन्न टुकड़ों में तमाम लड़ाइयां लड़ी गई शिक्षा मित्र परिवार से, और जिसका व्यक्तिगत लाभ आप करते हैं, भर्ती परीक्षा स्वीकार कर लेते हो, उसके बाद कहते हो कटाव घटाने बढ़ाने की तमाम बातें करते हो। उन सब सारे संक्रमणों से दूर जजमेंट के आधार पर शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण की बात एक कर्मचारी के तौर पर हम आज भी कार्य कर रहे हैं विद्यालय में। एक कर्मचारी के हकों की मांग है जो लड़ी जा रही है, जिस पर हाई कोर्ट भी संजीदा है और शासन से जवाब तलब कर रहा है।
यदि आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं और बीच में कोई कार्रवाई करते हैं तो मात्र भड़वागिरी होगी और शिक्षा मित्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। और शासन को गुमराह करने के लिए जो होना है वो भी आप नहीं होने देना चाहते हैं। शासन इसीलिए आपका पोल पा जाता है कि जिस लड़ाई को, वो भी आपके हकों की लड़ाई है, हाई कोर्ट जिस पर जवाब तलब कर रहा है, ये चूतिए उसका मांग समर्थन नहीं करते, संगठन बना करके देखो। इसीलिए आपकी बातों का आज तक कोई इज्जत नहीं हुआ भाई साहब। ना सही। तो बस हमारी बातें इतने हैं। फिर भी अगर शिक्षा मित्रों के भविष्य से कोई खेलता है तो चूंकि मैं संरक्षित करने कराने के लिए लड़ रहा हूं तो हमको पीड़ा होना स्वाभाविक है। हेलो सर। जी जी सर। हम एक अथक परिश्रम वर्ष 2017 से लेकर के आज तक किन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए मैं कैसे न्यायिक संघर्ष कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, मेरा हृदय जानता है। जी सर। आप बगैर किसी सहयोग के आपकी अरविंद भैया और एक चीज और जान लीजिए कि मैंने कभी टीम टाम बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए मैंने कभी 420 किसी से नहीं बतियाया है। नहीं वो सही है। मैं रातों रात पति नहीं बना सकता हूँ। मैं सारी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद जो संभव है, जो पॉसिबल है, जो हमारा है, हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं भाई साहब। जी जी सही है। जी सर। अब मैं आपसे थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा समय भी बिजी हूँ, और मैं आपसे अगर आप फ्री हो तो 8 बजे शाम को, 7 बजे 8 बजे के बाद बात कर सकता हूँ, या सुबह भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है भैया, मैं एक निवेदन और करूंगा, बस यही एकमात्र निवेदन मैंने इसलिए फोन किया है कि शासन को भी गुमराह करने का कार्य ना किया जाए। यदि आप समर्थन भी नहीं कर सकते हैं तो कहीं न कहीं आपका चरित्र संदेह। देखिए सर, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, समझने में समय लगता है। मैं भी आपको समझ नहीं पाया। मैंने आपका विरोध किया जब मैंने देखा आपकी लड़ाई बिल्कुल सही रास्ते में जा रही है, फिर मैंने आपके खुल के समर्थन किया। अच्छा, बीच में ये हुआ, डेट आपकी लंबी लग गई। और अरविंद भैया मैं एक बात आपसे और कहूंगा कि कोई मुझको दिनों रात गाली दे, वास्तव में मेरा उद्देश्य 1,65,000 समस्त शिक्षा मित्रों के संबंध में, क्योंकि एक शासनादेश पर सभी को शिक्षा मित्र की नौकरी मिली है, एक शासनादेश पर सबका समायोजन हुआ था, एक आदेश पर सबका समायोजन निरस्त हुआ है। हेलो सर। जी जी। और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का प्रभाव जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो किसी टीईटी पास को, किसी नॉन टेट को, किसी एब्जॉर्बेट को, किसी नॉन एब्जॉर्बेट को, समायोजित असमायोजित को, अलग से किसी को कुछ नहीं दिया है भैया। समझ रहे? बिल्कुल सही है। तो मेरे द्वारा भी जो भी मांग पत्र है वो एक प्रत्येक और अंतिम और सभी शिक्षा मित्रों के संरक्षण की बात को लेकर के लड़ा जा रहा है। जिसको जानने का, जो संघर्षशील लोग रहे हैं वो जाने भी हैं, जानना भी चाहते हैं और मेरा साथ भी दिए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज तक कोई मेरा साथ नहीं दिया है। हाँ, एक चीज है कि मैंने संगठन नहीं बनाया क्योंकि मेरा संगठन अधूरे लोगों का संगठन नहीं है। मेरा संगठन 1.5 लाख परिवार का भीड़ का है। हेलो भैया। जी जी सर, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं फोन कर लूंगा फिर आपसे। सही है। थैंक यू। ओके, नमस्ते।